मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जारी किए थे 12th क्लास ज्योग्राफी के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम 2025 के लिए थे। आज मैं इनका सॉल्यूशन देने वाला हूँ, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद यह सिद्धांत किस विद्वान का है? तो ये है ग्रिफिथ टेलर का। इस सिद्धांत को नव निश्चयवाद के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मानव विकास का अर्थ क्या है? तो मानव विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से है। किससे है? गुणात्मक परिवर्तन से मानव विकास का अर्थ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन वापस देख लो, रुको और जाओ निश्चयवाद किस संकल्पना किस विद्वान की है? तो ग्रिफिथ टेलर। मानव विकास का क्या अर्थ है? तो मानव विकास का गुणात्मक परिवर्तन से है। मानव विकास का अर्थ क्या है? विकास में गुणात्मक परिवर्तन। अब बात करते हैं प्रवास का अपकर्ष कारक क्या है? तो प्रवास का अपकर्ष कारक मतलब किसी स्थान को जब हम छोड़ते हैं और नए स्थान पर जाते हैं तो इस प्रवास कहते हैं। नए स्थान पर जाने के लिए अपन को क्या चीज़ जरूरी लग रही है, इस स्थान को अपन क्यों छोड़ रहे हैं, ये सारे कारण क्या कहलाएंगे? अपकर्ष कारक कहलाएंगे। इसमें आता है जैसे काम के बेहतर अवसर। अगर हमें कहीं पर काम के बेहतर अवसर मिलेंगे तो हम वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने का ये कार्य क्या कहलाता है? अपकर्ष कारक कहलाता है प्रवास का। ठीक है, काला खोज जिस प्रकार कृषि को नाम दिया गया वह है, तो काला खोज है सामूहिक कृषि। ठीक है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ के द्वारा काला खोज कहा गया। ठीक है, तो काला खोज किस प्रकार की कृषि है? सामूहिक कृषि। विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो विनिर्माण उद्योग आता है द्वितीय क्रिया के अंदर। ठीक है, कौन सी क्रिया के अंदर आता है? द्वितीय क्षेत्र में। ठीक है, द्वितीय क्रिया। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ मिलता है? तो यूरोप में। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहाँ है? तो यूरोप में है। वहीं अपन बात करें रेल घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? तो बेल्जियम के अंदर। अगला सवाल ये आ सकता है कि रेल सघनतम या रेल घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? तो बेल्जियम में है। वहीं सघनतम रेल तंत्र यूरोप में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा है? उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग। भारत का अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रामीण बस्तियों में मुख्यतः कौन सी क्रिया पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर प्राथमिक क्रिया पाई जाती है, जैसे कृषि करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जल संभर प्रबंधन से संबंधित नीरू भीरू कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया? तो यह चलाया गया आंध्र प्रदेश में। नीरू भीरू कार्यक्रम कहाँ चलाया गया? तो यह आंध्र प्रदेश में चलाया गया। प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण, मतलब अपन को अम्ल वर्षा का एक कारण बताएं? तो अम्ल वर्षा का एक कारण है वायु प्रदूषण। क्या कारण है? वायु प्रदूषण। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास सूचकांक में 53 देशों को सम्मिलित किया गया। अति उच्च में 66 है, वहीं उच्च मानव विकास समूह में कितने देश है? 53 देश है ना। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? तो फेजेंडा कहते हैं। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। परिवहन की मांग रिक्त स्थान के आकार को प्रभावित करती है। तो यहाँ आएगा जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। खालिस्तान है मार्ग रोम और चीन को जोड़ने वाली दूरी के व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण है। तो ये आएगा रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग। अगले, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम राजस्थान के अलवर जिले से, कौन से जिले से? अलवर जिले में चलाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। भारतीय रेल प्रणाली कितने मंडलों में विभाजित है? तो 16 मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में? 16 मंडलों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं अपन। खालिस्तान है कार्यक्रम गंगा नदी में स्थिति के सुधार संबंधित किसकी स्थिति से? तो नमामि गंगे कार्यक्रम। गंगा नदी की स्थिति में सुधार करना कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें अपन। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम बताए। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक होते हैं, जन्म मृत्यु प्रवास। कौन कौन से? जन्म मृत्यु प्रवास। कोई भी 2 लिखना, कोई भी 2 लिख सकते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो मानव बस्ती की बात कर लेते हैं अपन। मानव बस्ती का अर्थ किसी भी प्रकार
और आकार के घरों का संकुल जिसमें मनुष्य रहते हैं, किसी प्रकार का हो सकता है ना। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं, इसी उद्देश्य से करते हैं ताकि बस्तियां बन सके, है ना, और अपने आर्थिक पोषण के आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। ठीक है, इसे ही मानव बस्ती कहते हैं। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देश में विवादों का निपटारा भी करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक अथवा असहज होना ही ध्वनि प्रदूषण है। हमारे सुनने की क्षमता से अगर अधिक या सहनीय सीमा से अधिक ध्वनि हो जिससे हम असहज महसूस करें, वह ध्वनि प्रदूषण है। विभिन्न प्रकार के प्रौद्योगिकी के अन्वेषण के चलते हाल ही के वर्षों में यह एक गंभीर समस्या बनकर उभरा है, ध्वनि प्रदूषण। तो ये ध्वनि प्रदूषण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट आखिरी आज का क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल के किन्हीं 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। वैसे उपक्षेत्र बहुत है आर्थिक भूगोल का, लेकिन 3 महत्वपूर्ण देखते कौन कौन से। तो है संसाधन भूगोल, सबसे बड़ा उपक्षेत्र। दूसरे नंबर पर आता है कृषि भूगोल और तीसरा है उद्योग भूगोल। ठीक है, और भी है जैसे विपणन भूगोल है, पर्यटन भूगोल है, तो अपन 3 ही लिखने हैं इसमें। तो संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो बड़े क्वेश्चन है वो हम भाग 2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।